यह कहानी एक ऐसे लड़के की यात्रा की है जिसकी जिंदगी एक साधारण गांव से शुरू होती है, लेकिन जल्द ही वह एक जादुई पत्थर, प्राचीन रहस्यों, रहस्यमय प्राणियों और एक शैतानी शक्ति के बीच फंस जाता है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव प्रभानगर से होती है, जहां विवान नाम का एक लड़का अपनी माँ श्वेता के साथ रहता था। उनका घर एक पुरानी झोंपड़ी थी और उनकी रोजी रोटी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने से चलती थी। विवान का सबसे अच्छा दोस्त रोहन था, जो हर समय उसके साथ रहता। दोनों अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर बड़े बड़े सपने देखते कि काश एक दिन वे अमीर हो जाएं, दुनिया देखें और शान और शौकत की जिंदगी जिए। विवान मेहनती, नेक दिल और ईमानदार था, मगर तकदीर ने अभी तक उसका साथ नहीं दिया था। वह हमेशा यही सोचता कि काश उसके पास कोई जादुई शक्ति होती जिससे वह अपनी और अपनी माँ की जिंदगी बदल सकता। एक दिन विवान और रोहन लकड़ियां काटने के लिए जंगल गए। विवान अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था कि अचानक उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जो झाड़ियों के पीछे चमक रही थी। जब वह रोशनी की ओर बढ़ा तो उसने एक बूढ़े फकीर को देखा, जो एक बड़े पत्थर पर बैठा हाँफ रहा था। फकीर के कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा और प्यासा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विवान ने तुरंत अपनी पोटली में से बची हुई रोटी निकाली और फकीर को दे दी। फकीर ने जैसे ही वह रोटी खाई, उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम बहुत नेक दिल हो और नेकी का सिला जरूर मिलता है। मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहता हूँ। यह कहकर फकीर ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ नीला पत्थर निकाला और विवान के हाथ में रख दिया। यह जादुई पत्थर तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगा, मगर याद रखना, हर इच्छा के अपने प्रभाव भी होंगे, इसलिए जो भी मांगो बहुत सोच समझ कर मांगना। यह कहकर फकीर गायब हो गया और विवान आश्चर्य में पड़ गया। विवान घर वापस आया और अपनी माँ और रोहन को सारी बात बताई। रोहन बहुत उत्साहित था और बोला, विवान, हमें कोई बड़ी इच्छा मांगनी चाहिए, हमें धनवान बन जाना चाहिए। विवान ने जादुई पत्थर को हाथ में लिया और कहा, काश मेरे पास एक शानदार महल हो, जिसमें सोने चांदी की चीजें, बेहिसाब दौलत और हर आराम वह मौजूद हो। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और जब आंखें खुलीं तो विवान खुद को एक भव्य महल में खड़ा पाया। हर तरफ कीमती चीजें, चमचमाते हुए रत्न और शानदार कालीन बिछे थे। नौकर चाकर अदब से झुककर सलाम कर रहे थे और उसकी माँ आश्चर्य से चारों ओर देख रही थी। रोहन की आंखें खुशी से चमक उठीं। रोहन उत्साहित होकर, विवान, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब हम राजा जैसे रह सकते हैं। लेकिन विवान के मन में अजीब सा एहसास था। क्या सच में सब कुछ इतना आसान था? मगर जल्द ही समस्याएं शुरू हो गईं। गांव वाले बदलने लगे, कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे और कुछ उसकी दौलत हड़पने की साजिशें करने लगे। एक रात कुछ लुटेरों ने महल पर हमला कर दिया। विवान डर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पहरेदार लुटेरों से लड़ने लगे, मगर वे बहुत ताकतवर थे। विवान को एहसास हुआ कि दौलत तो आ गई, मगर इसके साथ खतरे और परेशानियां भी आ गईं। उसने फकीर की बात याद की, हर इच्छा के अपने प्रभाव भी होंगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगली इच्छा क्या मांगे। विवान अब तन्हा महसूस करने लगा था। उसने सोचा कि शायद लोग सिर्फ उसकी दौलत की वजह से उसके साथ हैं। उसने जादुई पत्थर को पकड़ा और कहा, काश सब लोग मुझे दिल से पसंद करें, जैसे पहले किया करते थे। दूसरी रोशनी चमकी और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सब लोग फिर से उससे प्यार करने लगे। अब कोई उससे दौलत नहीं मांगता था, सब दिल से उसकी इज्जत करते थे। मगर अब एक नया समस्या पैदा हो गई थी। विवान की जिंदगी में कोई चुनौती नहीं थी, कोई उद्देश्य नहीं था। ना विवान ने आखिर में जादुई पत्थर को पकड़ा और कहा, काश मेरी जिंदगी पहले जैसी हो जाए, मगर सुकून और खुशियों के साथ। एक तेज रोशनी चमकी और जब आंखें खुलीं तो वह फिर से अपने पुराने घर में था, मगर अब वह पहले से ज्यादा मेहनती था और गांव के गरीब लोगों की मदद भी करता था। एक दिन विवान ने फिर वही बूढ़ा फकीर देखा, जो मुस्कुराकर बोला, तुमने जादुई पत्थर को सही तरीके से इस्तेमाल किया। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने सच्ची खुशी हासिल कर ली है। विवान भी मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पत्थर की जरूरत नहीं थी। नतीजा,
असली खुशी वही होती है जो दिल से महसूस की जाए, न कि जादुई चीजों से हासिल की जाए।